जो मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ ना, उसके लिए तो आप ये दूर दूर तक बताएं, जिनको बहुत से ट्रीटमेंट करवा के, एस्थेटिक्स के पास जाके, डॉक्टर्स के पास जाके, स्किन ट्रीटमेंट करवा के भी फ़र्क नहीं पड़ा, वो आ जाए मेरी तरफ। आप एक ही दफ़ा ज़िंदगी में एक चीज़ ख़रीदनी है आपने पंसार से, और वो है संदल का लकड़ी का टुकड़ा। अच्छा, इतना मोटा हो और इतना चौड़ा हो, ये कम से कम ना 30-40 साल तो चल ही जाएगा। अच्छा, अपनी बेटी को गिफ्ट कर दीजिएगा, वो अपनी बेटी को दे देगी। वाह। इतना चौड़ा, लंबा की लकड़ी और का इतना चौड़ा संदल की लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, वो आपने घर लाके रख लेना है। अब निकालें अम्मी के किचन से, या नानों को या दादों को फ़ोन करें। मुझे ये बातें करते हुए जितना मज़ा आता है ना, मैं ये कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ, इनको अभी अंदाज़ा नहीं है। मेमोरीज भी हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, इनको भी अंदाज़ा नहीं है कि मेमोरीज कितनी खूबसूरत है। मैं और आप भी मेमोरी हैं। हाँ, तो क्यों ना हम खूबसूरत याद बने, बिल्कुल हम तल्ख क्यों बने। अच्छा, वो संदल का टुकड़ा आपने एक ही दफ़ा खुद जाके लेके आए और उसको ऐसा बनाएं जैसे साबुन का टुकड़ा होता है, यानी फ्लैट। आपने उसको शेप ऐसे देना है जैसे साबुन का टुकड़ा, गोल नहीं, थोड़ा चौकोर में, जैसे आपने हाथ में कुछ साबुन का बार पकड़ा हुआ है, सही है, इतना सा, इतना लंबा और इतना सा चौड़ा, जैसे आपने साबुन की छोटी टिकिया पकड़ी, ठीक है, जो आपके हाथ में ग्रिप हो जाए, और उसको थोड़ा सा घिस के देखें जिस पे ग्रिप हो जाए आपकी। ओके, ठीक है, वो बनाना है। अब वो सेल नहीं होती थी जिस पे हम मसाले कूटते थे, मेरी अम्मी की तरफ आज भी पड़ी है, हाँ, जिस पे मसाले बनते थे, अदरक लहसुन का पेस्ट बनता था, जिसके ऊपर हम शामी कबाब का मसाला बनाते थे। हाँ, और मैं छोटी सी थी, मेरी अम्मी धनिए पुदीने की चटनी बनाती थी, अनारदाने की और चटनी। मज़े की बात है, आज भी मेरे अंदर वो खुशबू मौजूद है। अम्मी की किचन से वो गरम गरम खुशबू, और वो दस्तरखान के ऊपर चटनी की, और वही यादें हैं जो मुझे बेचैन रखती हैं कि मैंने बताना है, मैंने बनाना है ये चीज़। वो सेल अगर फारिग पड़ी है, क्योंकि अम्मी की तरफ तो फारिग पड़ी थी तो मुझे मिल गई, आपकी पड़ी है तो आप ले आएँ, एक ही दफ़ा लानी है। लेकिन अगर आपको पास नहीं है वो वाली, तो आप अरेंज कर लें कहीं से, लेकिन आपने पत्थर ही अरेंज करना है, वो ठीक वाला है, आपने वो स्लैब का टुकड़ा ही अरेंज करना है, जो थोड़ा सा जिस पे कट लगे। स्लैब के ऊपर आपको पता है सीमेंट के ऊपर यूं यूं होता था, जी जी, ऐसी स्लैब ही चाहिए होती है। अब आपने क्या करना है, आपने एक खीरा ले लिया और मुट्ठी भर के नीम के पत्ते ले लिए। ठीक है, ठीक है, नीम के पत्ते और खीरे को खल में डाल के या चट्टू बट्टे में डाल के अच्छी तरह इसको पीस लें या ग्राइंड कर लें, कोई मसला नहीं है। अब मलमल के कपड़े में इसका पानी निथार लीजिए। ओके, अब आ गई उस स्लैब की बारी। आपने ये बोल के अंदर ये पानी रखना है साइड पे, आपने आधा आधा चम्मच स्लैब पे डालते जाना है, और ये संदल का जो टुकड़ा है उसके ऊपर घिसते जाना है। अच्छा, इस संदल के टुकड़े के साथ आपने उस पानी को घिसना है, फिर पानी को घिसना है, वो एक गाढ़ी क्रीम में बदलता जाएगा। अच्छा, फिर एक चम्मच डालना है और फिर उसको घिसना है साबुन की तरह पकड़ के स्लैब पे। ठीक है, 3-4 मिनट घसेंगे तो वो इतनी इतनी सी ना जो है वो ब्राउन कलर की एक क्रीम की तय बनती जाएगी। ओके, मतलूबा आपने हासिल करनी है जो आपके चेहरे और हाथों पे आ जाए, हाथों पे लाजमी लगाइएगा। आपने वो क्रीम आराम से निकाल ली, बाकी जो आपका मिक्सचर है उसको आप कैसे भी यूज़ कर लें, खुशबू बड़ी अच्छी होती है, बहुत खूबसूरत होती है। बाकी जो आपका मिक्सचर बचा है उसको कहीं आपने यूज़ करना है, फ्रिज में रखना है, वो मुझे नहीं पता, वो सिर्फ 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन नहीं चलेगा। ठीक है, तो इतना ही निकालिएगा। और जो संदल का टुकड़ा धोइए, फिर सुखा लीजिए, मैंने कहा सालों चलेगा। स्लैब के ऊपर से सारी क्रीम इकट्ठी करें, जहाँ जहाँ कील, धब्बे, छाइयाँ और अंडर बैग्स और जो काला जो आँख के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, वो वाले जो कुछ भी है, आप इसका लेप रोज़ चेहरे पे करेंगी। और 1 हफ्ता 8 दिन के बाद आपका चेहरा वो चेहरा नहीं रहेगा जो आपको तकलीफ़ देता था कि मेरे दाग धब्बे नहीं जा रहे, मेरे चेहरे के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा पिंपल्स हैं या कुछ भी है। ये आपकी स्किन की तय को चांदी बना देगा, वाह, ये नुस्खा। और अब तक का मेरा ये बिल्कुल शहनशाह नुस्खा है, और ये ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। प्लीज़ मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से मैं तैयार करके लाई हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत नुस्खा है। एक दफ़ा आपने इसको, आपको किसी दुनिया की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने ये टुकड़ा ले लिया, आपकी स्लैब है, और इसके ऊपर आप और चीज़ें भी बना सकती हैं। आप थोड़ा सा टमाटर को घिस सकती हैं, दही के साथ घिस के उसको लेप करें चेहरे के ऊपर, ग्राइंडर को छोड़ें। आप इसके ऊपर पहले तो आप ये छाइयों वाला जो मैंने बताया, इसके बाद इसी स्लैब के ऊपर डिफरेंट नुस्खे आपको बताऊंगी। इसको अपनी ना बालकनी में रख दें या अपने कमरे के बाहर, और संडे को जब आपने ये ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेने ना, किसी को बताना नहीं है। लोगों को लेट देम गेस कि आप इतनी खूबसूरत दिन ब दिन कैसे हो रही हैं। लेकिन सबको पता चलेगा ही।